कब्ज़ एक मर्ज़ है, उसको बहुत हल्का लिया जाता है, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उसको पुराने ज़माने के वैद्यों और हकीमों ने भी कहा है मदर ऑफ ऑल डिजीज़, उम्मुल इमराज। तो रियल में उम्मुल इमराज है। कोई भी मर्ज़ से पहले कब्ज़ के बाद कोई मर्ज़ शुरू होता है। इसलिए नेचुरोपैथी में जो कोई भी मर्ज़ का इलाज होता है तो उसमें सबसे पहले साथ में एनीमा का भी इस्तेमाल किया जाता है। एनीमा मीन्स मतलब बड़ी हाथ में सुसुम पानी एनीमा फिटिंग के ज़रिए पहुंचा दिया जाता है। 1.5 लीटर पानी, मतलब एक बड़ी हाथ को साफ़ कर दिया जाता है। तो अब ये है कि नेचुरोपैथी वाले वो काम में एनीमा के ज़रिए करते हैं जो गैर फितरी अमल है। हम लोग वही काम जो है जड़ी बूटी के लिए करते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटी जो है वो सेफ परगेटिव है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अब यह है कि थोड़ा सा उसको जान के उस तरह का इस्तेमाल करने के लिए। तो कब्ज़ से जड़ी बूटी से कब्ज़ का इलाज ये इलाज नहीं हुआ, ये तत्काल जो है वो एक रिलीफ पहुंचाने वाली बात हुई। कब्ज़ का सही इलाज होगा डाइटिंग के ज़रिए, खान पान तरीके से। चोकर समेत आटे की रोटी होगी, छिलका समेत दाल होगा और कंद समेत चावल होगा, छिलका समेत सब्ज़ी होगी और मौसम का फल होगा तरीके से। तो कब्ज़ किसी भी हालत में कोई सवाल नहीं कि कब्ज़ हो। और कब्ज़ जब इलाज हो जाएगा तो समझ लीजिए बहुत सारे आफत से कब्ज़े की वजह से आज लड़की लोगों को एमसी में दर्द होना, बल्कि कब्ज़ की वजह से बहुत सारा मामला, गैस का मर्ज़, अब आइए तो बलगम जमा होने के बाद अर्थराइटिस का मर्ज़, आगे बढ़ते बढ़ते चले जाइए तो हार्ट अटैक का मामला भी कब्ज़े की वजह से होता है। इसीलिए हार्ट अटैक का मामला अक्सर हाँ सुनने में आता होगा कि लैट्रिन में हार्ट अटैक का मामला होता है। तो लैट्रिन में होने का एक ये भी कारण है कि पहले से हार्ट अगर लाइफ स्टाइल के गड़बड़ी की वजह से गड़बड़ है, यानी कोलेस्ट्रॉल जमा है, बहुत सारी बात है। तो अब वैसी हालत में कब्ज़ का मरीज़ लैट्रिन में जाने के बाद अगर प्रेशर का इस्तेमाल किया तो अगर हार्ट पहले से मरीज़ है तो वहीं पर हार्ट अटैक हो जाना है। इसलिए लैट्रिन में जब भी कभी जाया जाए तो प्रेशर का इस्तेमाल भूल से न किया जाए और कब्ज़ को लाइफ स्टाइल से सही किया जाए। उसके बारे में सबसे एक अच्छी आदत ये भी होती है कि 2 वक्त आदत बनाया जाए। एक सुबह में नाश्ता के बाद, अगर सुबह में उठते ही आप लैट्रिन जाते हैं तो ये इस आदत से मना नहीं किया जाएगा, ये आदत ठीक है। लेकिन इसके अलावा नाश्ता के बाद और रात में बिस्तर पर जाने से पहले लैट्रिन का एहसास हो न हो, आदमी को लैट्रिन में जाके कुछ देर 5-7 मिनट बैठना चाहिए चुपचाप। प्रेशर उशर कुछ नहीं लगाना है। तो बॉडी का जो क्लॉक है ना, वो बॉडी का क्लॉक जाएगा एक्टिवेट होगा ना, तो वो ब्रेन को खबर करके और उस तरह के नर्व में जो है वो हरकत पैदा करके कब्ज़ को दूर करने का कारण बनेगा। तो कब्ज़ है बहुत आसान चीज़, आसान इलाज, लेकिन अगर निगलेक्ट किया जाए तो बहुत भयंकर मामला, आपको कैंसर तक पहुंचा देगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। है बड़ी छोटी चीज़ लेकिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है तो